नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका बकल अप। बकल अप अपनी सीट की जो पेटियां है वो आप बांध लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में जो नया अपडेट आया है, अपडेट इन द सेंस कि जब आप लॉगिन करते हो जो मैसेज आता है, जो पॉपअप मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा गया है कि आप बकल अप हो जाइए, क्योंकि जो फाउंडर्स जो पोजीशन है बहुत ही जल्द आपका बंद होने जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ वीडियोस भी बन रहे हैं, उसमें जो कॉपी टेबर्स है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हाथ मलते हुए वो आपको बता रहे हैं और बहुत खुशी है इस बात को वो दर्शा रहे हैं। तो पहला मेरा जो कुछ पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट है कॉपी टेबर्स जी, आपको तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो गिलानी भरी नज़रों से या फिर शब्दों से इस अपडेट को देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका जो क्रेडिट है, अगर फाउंडरशिप जो बंद होने का जो क्रेडिट है वो आप पे नहीं जाता है, क्योंकि आपका बस चलता है तो अगले 5 सालों तक आप यही हाथ मलते हुए पेशेंस को लेके ज्ञान देते रहते हैं। 5 सालों तक आप पेशेंस रखने का ज्ञान दे सकते हो, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। तो ये अगर ये बंद हो भी रहा है, अगर प्रेशराइज़ होके भी अगर ऐश या डिसीजन ले रहा है, तो इसमें जो फाउंडर्स है, जो थोड़े से लॉजिकल तरीके से सोच के जो पीछे पड़े हुए थे, ये क्रेडिट उनको जाता है, ना कि आपको। तो आप हाथ मल के खुश होने का नाटक ना करें। दूसरा कि इतने केओस, मतलब ठीक है, ये एक स्टेप आगे बढ़ा और ये मतलब अगर अपडेट है बहुत सून का तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सही है। लेकिन इतने केओस, मेरा जो मकसद है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इतना ताम झाम होने के बाद भी, इतना कुछ, इतने झंझट होने के बाद भी आपने मैसेज क्या डाला है कि वेरी सून। तो वेरी सून तो आप कई सालों से बोल रहे हो, तो इसमें नया अपडेट किया। आप पहले मुंह से बोलते थे, आप अपने शब्दों में लिख दिया है, डिफरेंस इतना ही है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आपको वेरी सून कुछ करना है तो उसमें डेट क्यों नहीं दे रहे हो आप? अगर आपको बंद ही करना है, आपको फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग पीछे बोले फिर भी फाउंडरशिप नहीं दे रहे हो, तो फिर आप सिंपल सा आप एक काम कीजिए, एक डेट दे दीजिए कि 15 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा। तो जिनको भी लेना है, जो भी हड़बड़ी में, जिनको भी अगर फाउंडरशिप का पेमेंट करना है वो कर देगा, इन 15 दिनों के अंदर ही कर देगा। जिनको नहीं करना है उसको आप सातों जन्म तक भी उनका इंतज़ार करते रहो, उनके पीछे पड़ते रहो, आप उनसे पेमेंट नहीं करवा पाओगे। ये सिंपल एंड लाउड एंड क्लियर है। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप डेट दे दीजिए। डेट देने से क्या हो जाएगा कि सबका झंझट ख़त्म हो जाएगा। जो फाउंडर जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई फाउंडरशिप क्यों बंद नहीं हो रहा है, तो वो उनकी कम से कम ये वाली जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब आप फिर से वेरी सून कर दिए, तो इसमें डिफरेंस क्या है? फिर उसमें मैसेज आने का मतलब आप इन द सेंस आप यही बोलना चाह रहे हो नहीं कि फाउंडर्स जल्दी जल्दी जुड़ो। तो 15 दिन का टाइम दे दीजिए, जितना जल्दी, मेरे को लगता है कि जिनको भी जुड़ना होगा 15 दिन के अंदर ही सारे जुड़ जाएंगे। सो कंक्लूजन क्या है कि बहुत सारे फाउंडर्स इसमें खुश होंगे कि आपका जो फाउंडरशिप है बंद होने जा रहा है। और क्यों खुश, एक्चुअली उसका खुश होने का रीज़न ये है कि जैसे फाउंडरशिप बंद हो जाता है, जैसे सारे लीडर्स ने और हमारे कॉपी ट्यूबर्स ने भी बता के रखा हुआ है कि उसके बाद आपकी लॉन्चिंग की प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। मेरा पहले से भी यही कहना है और अभी भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फाउंडरशिप का बंद होने का लॉन्चिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर फाउंडरशिप बंद भी हो जाता है तो लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है, जैसे आज सुबह के आफ्टरनून के वीडियो मैंने आपसे बताया है कि लॉन्चिंग इस साल नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो फाउंडरशिप बंद हो जाने के बाद या फिर जो सेकेंडरी फाउंडरशिप के लिए हो सकता है सारे फाउंडर्स को प्रेशर किया जाए या फिर लीडर्स को मोटिवेट किया जाए कि अब आप सेकेंडरी फाउंडर लाना शुरू कीजिए। या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो $250 जो पेमेंट करने हैं उसका प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लॉन्चिंग जो होना है वो बाद में, इस साल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं है, तो नहीं है, तो वो नेक्स्ट ईयर तक ही आपका पॉसिबल हो पाएगा। वो भी डिपेंड करेगा कि मतलब दिसंबर तक क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिलती है। और मुझे, क्योंकि अभी भी मुझे ये महसूस होता है, मुझे लगता है कि जो फाउंडरशिप है, जो इतने जो पेड फाउंडर्स जो बताया गया, इतने पेड फाउंडर्स हैं नहीं, तो उस वजह से प्रेशर है, मतलब ऐश पे भी प्रेशर है। क्योंकि देखो, कोई भी बिज़नेस चलाना है तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब उस समय प्रॉब्लम क्या हो गया कि ऐश ने बड़ी बड़ी बातें कर दी और उस वजह से हमारे एक ही फाउंडर ने कई कई आइडियाज़ लेके बैठ गए। तो उस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ फाउंडर्स है और बहुत सारे पेंडिंग फाउंडर्स का ऑप्शन भी रख दिया, तो दुनिया भर के पेंडिंग फाउंडर्स हो गए। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि सबके पास अगर दो पेंडिंग फाउंडर्स भी होते हैं और 4 लाख अगर आपके पेड फाउंडर्स है, 4 लाख इंटू 2 आपके 8 लाख हो जाते, तो 8 लाख तो सिर्फ पेंडिंग हो जाएंगे। तो 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख वैसे ही बनते हैं। तो उस हिसाब से तो 4 से 5 से 6 लाख पेड फाउंडर्स होंगे। और उन पेड फाउंडर्स में भी कुछ फाउंडर्स तो कॉमन ही होंगे, क्योंकि एक ही ने कम से कम 5-5 6-6 आईडीज़ भी लगा के बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है ऐश की, ये सब इन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी हम सबको समझना पड़ेगा। लेकिन समझ के भी क्या होगा, क्योंकि ऐश खुद ही इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बता नहीं रहे, तो कौन क्या समझेगा। तो चलिए, तो इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं।
सो मेरा यही कहना है कि ऐश भले ही ये कह दे कि उनको फाउंडर्स की और रिक्वायरमेंट नहीं है, फाउंडर्स मतलब इन्वेस्टमेंट में की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये मानने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए और फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट है। और फाउंडर्स को ये लगता है कि फाउंडर्स अगर इसी लिमिट में ख़त्म हो जाएंगे तो उनका फ़ायदा बहुत होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपका काम होगा, सेल्स जनरेट होगी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही होगी। तो इससे आपका 20 लाख फाउंडर्स हो जाए, 50 लाख फाउंडर्स हो जाए, सिस्टम आपका वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि एक स्टेप अगर आगे बढ़ जाए, फाउंडरशिप बंद कर दे, कम से कम फाउंडर्स की एक उम्मीद तो पूरी कर दे इतने 3 से 4 सालों में, तो वही बड़ी बात है। तो उसके लिए भी हम इस जो न्यूज़ को, इस अपडेट को, वेरी सून वाले अपडेट को स्वागत करते हैं। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।